कंप्यूटर तो नेचुरल लैंग्वेज में समझता नहीं, वो तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में समझता है। व्हाट्सएप ऐप के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बस इंक्रिप्शन का काम करते हैं। 50+ एल्गोरिदम होते हैं व्हाट्सएप के अंदर। अगर कोई बीच में हैक करके पढ़ता है तो उसको हाई नहीं दिखेगा बल्कि LM दिखेगा, तो वो समझ ही नहीं पाएगा इसका क्या मतलब है। तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है इसको हैक करना, इसलिए डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर एक्चुअली क्या करता है, ये ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन करता है। TEC यही ट्रिक है, TEC या ETC एटसेट्रा, ऐसे बस यही 3 लेटर याद रख लो, आपको इसके फंक्शनैलिटीज याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो टी मतलब होता है ट्रांसलेशन। देखो एप्लीकेशन लेयर में तो नेचुरल लैंग्वेज में सब कुछ दिख रहा है क्योंकि यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन लेयर ने प्रेजेंटेशन को भेज दिया। अब तो कंप्यूटर के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज होंगी। अब कंप्यूटर तो नेचुरल लैंग्वेज में समझता नहीं, वो तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, इन सब में समझता है ना। तो उन सब में कन्वर्ट करने का काम यहीं से शुरू हो जाता है, डेटा ट्रांसलेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर सबसे पहली काम क्या करता है, ट्रांसलेशन। TEC या ETC एटसेट्रा, सबसे पहले T से ट्रांसलेशन, उसके बाद E से इनक्रिप्शन, इनक्रिप्ट करना। जैसे व्हाट्सएप पे होता है ना एंड टू एंड इनक्रिप्शन, आपके और आप जिसको डेटा भेज रहे हैं उनके अलावा आपका डेटा कोई पढ़ नहीं सकता, वो इनक्रिप्टेड हो जाता है। तो उस पर कुछ एल्गोरिदम अप्लाई किए जाते हैं ताकि उसको कोई पढ़ ना सके। ठीक है, तो इनक्रिप्ट कर देना ये भी इसी में हो रहा होता है। अब देखिए इनक्रिप्शन होता कैसे, सबसे पहले ये एक बार देखते हैं डिटेल में कि कैसे होता है इनक्रिप्शन। मान लीजिए आप किसी को हाय भेज रहे हैं, तो व्हाट्सएप ऐप के अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो क्या करते हैं, बस इंक्रिप्शन का काम करते हैं। मैक्सिमम 50 मतलब 50+ एल्गोरिदम होते हैं व्हाट्सएप के अंदर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक एल्गोरिदम है जिसमें बोल दिया कि लेटर में 4 ऐड कर दो और जो आता है उसको सामने वाले को सेंड कर दो। तो H के बाद 4 ऐड करो, 4th नंबर पे IJKL, L आ गया। ठीक है, उसके बाद I के बाद क्या आता है, JKLM, ठीक है, M आ गया, M आ गया। तो LM +4 वाला एल्गोरिदम अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद ये LM फिर से, अब इस लेटर का कुछ ना कुछ रोल नंबर होगा, फिर रोल नंबर में कन्वर्ट होगा, फिर 01 में कन्वर्ट होगा। फाइनली अगर कोई बीच में हैक करके पढ़ता है तो उसको हाई नहीं दिखेगा बल्कि LM दिखेगा, तो वो समझ ही नहीं पाएगा इसका क्या मतलब है। ऐसे ही 50 से ज्यादा एल्गोरिदम होते हैं। अब उस 50 एल्गोरिदम में हो सकता है किसी में -4 कर दिया, हो सकता है किसी -4 + 3 डिवाइड बाई 6, ऐसे बहुत बड़ा एल्गोरिदम कर दिया है ना। तो सामने वाला तो पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर मान लो उसने हैक कर लिया, LM खोज लिया, तो उसको फिर से डिकोड करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, और उस फॉर्मेट में डिकोड करने के लिए ये भी पता करना पड़ेगा कि एल्गोरिदम कौन सा अप्लाई हुआ है। अब एल्गोरिदम कौन सा अप्लाई हुआ ये भी मान लो उसने पता कर लिया। अब देखो ये जो 50+ एल्गोरिदम है, हर एल्गोरिदम की कोई ना कोई की वैल्यू होती है। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर जैसे मान लो ये एल्गोरिदम 1 है, एल्गोरिदम 2, एल्गोरिदम 3, ऐसे ढेर सारे एल्गोरिदम है। इसका कुछ ना कुछ की वैल्यू है, की 1, की 2, की 3। अब ये एक प्रकार से पासवर्ड का काम करते हैं। अगर आपको सेकंड वाले एल्गोरिदम को यूज करना है तो सेकंड वाले एल्गोरिदम का की आपको पता होना चाहिए। अब ये व्हाट्सएप को पता है, ठीक है, अब जो हैक कर रहा है उसको पता ही नहीं की क्या है। एक तो एल्गोरिदम फाइंड किया, अब उसका पता नहीं क्या है की, तो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है इसको हैक करना, इसलिए डेटा इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, डेटा इनक्रिप्शन। पहला हो गया ट्रांसलेट करना, क्योंकि स्क्रीन पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में था, फिर वो कन्वर्ट हुआ ताकि कंप्यूटर समझे, और साथ ही साथ इनक्रिप्ट हुआ, इनक्रिप्ट हुआ। और अगला आता है डेटा कॉम्प्रेशन। अब डेटा कॉम्प्रेशन कैसे होता है, जैसे आप अगर फोटो भेजते हैं ना तो कहते हैं ना क्वालिटी कम हो गई, वो क्वालिटी इसलिए कम होगी क्योंकि वो कॉम्प्रेस हुआ है, उसका साइज रिड्यूस किया गया है ताकि सर्विस फास्ट हो, ताकि सेंडिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी हो। ठीक है, तो कंप्रेशन का काम भी यही करता है। अगला सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स मैनेजमेंट। ठीक है, मान लो सेंडर, अब जैसे आप हाई लिखे हो तो एक्चुअली सामने वाले को हाई ही पहुंचना चाहिए, नहीं पता लगे HI लिखो उधर HJ पहुंच जाए, मिस्टेक होगा। नहीं, मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम सेम जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की वही
टीचर इंजॉयज कॉफी, हालांकि आप एटसेट्रा ETC ऐसे भी याद रख सकते हो। टीचर इंजॉयज कॉफी, टी से हो गया ट्रांसलेशन, इंजॉयज ई से इंक्रिप्शन, कॉफी सी से कॉम्प्रेशन। मैं तो पर्सनली एटसेट्रा ETC ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। और बेसिक वर्कफ्लो कैसे है इस प्रेजेंटेशन लेयर का, एक बार इसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर समझ गए, और एप्लीकेशन लेयर में हमने ये देखा कि एप्लीकेशन अपने नीचे वाले लेयर को क्या कर देता, भेज देता, जो उसको सर्विसेज देना होता है सर्विसेज उस पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद अपने नीचे वाले प्रेजेंटेशन लेयर को भेज देगा। तो एप्लीकेशन लेयर क्या किया, प्रेजेंटेशन को भेज दिया। अब प्रेजेंटेशन ने क्या किया, ट्रांसलेशन किया, इंक्रिप्शन किया और कॉम्प्रेशन किया, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ने ये तीनों प्रोसेस किया, अब ये अपने नीचे वाले सेशन लेयर को भेज देगा, ठीक है। ये होता है सेंडिंग के दौरान। अब जब रिसीव हो रहा होगा तो रिसीव के दौरान ये सेशन से वापस लेगा। सेंडिंग के दौरान इसने सेशन लेयर को दिया, रिसीविंग के दौरान ये सेशन लेयर से वापस लेगा। और जब वापस लेगा तो पहले ट्रांसलेशन किया था ना ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट टू एक नेचुरल लैंग्वेज से फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, लेकिन रिसीविंग के दौरान अब फॉर्मल लैंग्वेज से फिर से नेचुरल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि सामने वाले को नेचुरल लैंग्वेज में ही मैसेज मिलना चाहिए। तो ट्रांसलेशन, पहले ट्रांसलेशन किस में हुआ था, नेचुरल लैंग्वेज से फॉर्मल लैंग्वेज, अब होगा फॉर्मल से नेचुरल। अब सब कुछ उल्टा होगा, पहले हुआ था इनक्रिप्शन, अब होगा डिक्रिप्शन। पहले हुआ था कंप्रेशन, अब होगा डिकम्प्रेशन। हालांकि डिकम्प्रेशन हर जगह नहीं होता, पर ऐसे ही होता है, जो वहां हुआ अब इसका रिवर्स होगा, ठीक है। तो ऐसे होता है इसका बेसिक वर्कफ्लो, ठीक है।